नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस बार अर्थात 60th बीपीएससी से बीपीएससी के द्वारा निगेटिंग मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है। अब इस निगेटिंग मार्किंग को लेके देखिए स्टूडेंट के बीच बहुत सारी शंकाएं हैं, जैसे कि इस निगेटिंग मार्किंग से कैसे बचा जाए, कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाए, कट ऑफ मार्क क्या जा सकता है, तुक्का लगाने की सही विधि क्या हो सकती है। ऐसे तमाम सारी शंकाएं अगर आपके भी मन में आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी पूरी जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाए, ताकि बचा हुआ जो भी दिन है आप अपने बीपीएससी की तैयारी में और पॉजिटिव अप्रोच के साथ लग जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बीपीएससी के द्वारा निगेटिंग मार्किंग का महत्व क्या है, या फिर इसका मतलब क्या है सिंपल सी भाषा में। अगर सपोज करिए कि आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं, दो प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया, प्रश्न 1 हो गया और प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 1 को आपने सही कर लिया तो इसको आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न 2 को आपने गलत किया तो बीपीएससी ने सीधा सीधा बोला है कि गलत उत्तरों के लिए 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। 1/4 का सीधा सा मतलब है 0.25। इसका मतलब अब क्या होगा कि आपका नेट जो मार्क्स होगा 1 में से -0.25 इसको माइनस कर देना है, हो जाएगा टोटल आपको 0.75। यही है आपका सीधा सीधा बीपीएससी के द्वारा निगेटिंग मार्किंग का मतलब। अब देखिए इस निगेटिंग मार्किंग को लाया क्यों गया है, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यूपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में भी ऑलरेडी निगेटिंग मार्किंग का प्रावधान बहुत पहले से यहाँ पे लाया गया है। अब इसको लाने से क्या होगा ना, तो जो भी अयोग्य उम्मीदवार है बिल्कुल यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, अर्थात इसमें मेरिट को पूरी तरीके से बल दिया जाएगा, मेरिट पे बल दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन केस आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे जो तुक्का लगाने के बाद भी क्वालिफाई कर पाएंगे, मैंने कर जाते हैं। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग में तो उसका जो रिस्क फैक्टर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। हर हाल में मेरिट को यहाँ पे बल मिलेगा, फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है और यहाँ पे पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी। तो यही सब बातें हैं जो कि अमूमन आपको निगेटिव मार्किंग में देखने के लिए मिलती ही मिलती है। अब आइए हम लोग अपने दूसरे स्टेज पे यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर अब इस निगेटिव मार्किंग से निपटा कैसे जाए। तो बड़ा सा सरल तरीका है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करिए। बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, खासकर प्रीलिम्स को। थोड़ा सा आप लोग मेरी चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 150 प्रश्न पूछा जाता है, कितना में, 120 मिनट में, 2 घंटे में 150 प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से अगर आप एक प्रश्न का समय का अगर वैल्यू निकालेंगे, एक प्रश्न का समय आप निकालेंगे तो मुश्किल से आपको मिलता है 0.8 मिनट। ये इतना कम समय है। थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इसको, सेकेंड में 48 सेकेंड। 48 सेकेंड में हर हाल में आपको क्या करना है कि एक प्रश्न को आपको सही करना है। और उसमें भी रिस्क फैक्टर और अधिक तब हो जाता है जब यहाँ पे मैथमेटिक्स के 10 सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन 10 सवालों के लिए आपका जो समय है 1 मिनट भी इसमें कम पड़ जाएगा। इसका मतलब कि 48 सेकेंड का जो एवरेज है धीरे धीरे और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कितना भी कोई मैथ में पारंगत क्यों ना हो, 1 मिनट में एक सवाल को, मतलब 10 मिनट में 10 सवालों को फुल एक्यूरेसी से बना ले, ऐसा तो इम्पॉसिबल टाइप का मामला है। 10 सवाल को सॉल्व करने में हो सकता है 15 मिनट लगा ले, 20 मिनट लगा ले, जो अमूमन यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट का टाइम यहाँ पे वेस्ट होता ही होता है। बहुत इसमें सफल हो जाते हैं, बहुत अधिक इसमें असफल भी हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि यहाँ का समय अगर आप यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है कि अब बाकी जो बचे हुए प्रश्नों के लिए आपके पास जो समय क्षमता है वो और कम हो जाएगी, 40 सेकेंड हो जाएगी, 35 सेकेंड हो जाएगी। अब इस 40 सेकेंड 35 सेकेंड में सोचिए कि एक बार आपको थ्रू आउट प्रश्नों को पढ़ना है, रीड करना है, उसी समय आपको डिसीजन लेना है, उसी समय आपको गोला भी भरना है। अब 38 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर इतना जो तीन जो प्रोसेस है आपको एक साथ करना है, आपको नहीं लग रहा इतना चैलेंजिंग टास्क कितना अधिक हो गया है। और ऐसे में अब बीपीएससी के द्वारा निगेटिव मार्किंग का पूरी तरीके से ला दिया जाना अब इस चैलेंज को और अधिक बढ़ा दे रहा है। अब सोच रहे हैं कि चैलेंज जो कंपटीशन का लेवल कहाँ चला जाएगा, बहुत अधिक ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ भी यहाँ पे कम होगा। इसीलिए हम लोग निगेटिव मार्किंग से बचे इसके पहले थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं एक
एजम्पशन कर लेते हैं कि आखिर इस बार बीपीएससी में कितना कट ऑफ चला जाएगा, ताकि हमें एक सीन क्रिएट करने में, जो भी प्रोसेस है उसको बताने में बिल्कुल ही यहाँ पे आसानी होगी। अब तीसरे नंबर पे आप हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ को लेके। कट ऑफ को लेके देखिए बीपीएससी में या फिर बहुत सारे जो भी बिहार के एग्जाम होते हैं, वैसे नेगेटिव मार्किंग तो जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार जब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग लाया गया है तब कट ऑफ मार्क को यहाँ पे एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है। लेकिन अब इसको हवाई में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बगल का ही स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यूपी पीसीएस अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा 60 से 65% के बीच जनरल का कट ऑफ वहाँ पे जाता ही जाता है। अब इस लिहाजे से अगर हम लोग कट ऑफ मार्क बीपीएससी का देखें तो 150 क्वेश्चन में ध्यान से देखते चलिए आप लोग, टोटल अगर इसका 60 से 65% अगर हम लोग इसका निकालें तो सोचिए कितना आ जाएगा, लगभग 95 से 100 नंबर यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब बहुत लोग को इसमें हंसी भी आ रहा होगा कि मात्र 95 से 100, कट ऑफ तो 110 गया, 113 गया। आपको सोचना होगा कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, निगेटिव मार्किंग के दौर पे, और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही संभावना है कि बीपीएससी में जो पिछले 2-3 सालों से जो कट ऑफ का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इस बार वो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में हमेशा ही जो मार्क्स है ठीक है कम आने की संभावना अधिक रहती ही रहती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, एक से एक धुरंधर इतने दिनों से एक से एक ठीक है स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा अधिक भी हो जाए। और बीपीएससी में पेपर लीकेज वगैरह की समस्या होती है, उसको भी लेके ठीक है आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इतना मैंने मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता दिया कि हर हाल में 60 से 65% आपको लाना ही होगा। इसको आप जितना प्लस कर पाएँ 70, 75, 85%, जितना आप ऊपर ले जाएं उतना आपके लिए ठीक है बेहतर होगा। अब इसी 95 से 100 जो है कि आइडियल कंडीशन मेरे ख्याल से बनता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कैसे आप एक एक स्टेप करके ठीक है इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 150 प्रश्नों की। सब सारा खेल देखिए इस 150 प्रश्नों में ही छिपा हुआ है। अब जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप तेज़ी से झड़प पड़ते हैं, लगता है कि कब जल्दी जल्दी गोला भर के निकल जाए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 150 प्रश्न मिल रहा है तो पढ़ के उसको बिल्कुल ही तसल्ली से आराम से एक बार उसको थ्रू आउट रीड करना है, पढ़ना है। फिर आपको उसमें देखना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या क्या है। जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद स्पेशल बिहार है, साइंस है, करेंट अफेयर है, तो एक आप ठीक है बारी बारी से एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि पहले हमें हिस्ट्री को सॉल्व करना है। अब ध्यान रखिएगा अलग अलग ग्रुप में जो सेक्शन जो होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसको आपको ढूंढने में समय लगेगा, उसको जितना जल्दी हो सके ढूंढ के करिए। हिस्ट्री बिहार हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया, सबको बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल 150 प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आप जब अटेम्प्ट करेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो अब यहीं पे आपका सिचुएशन ठीक है पूरी तरीके से क्रिएट होता है कि आप किस सिचुएशन पे है, किस स्थिति में है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहला स्टेज भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि 70 प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, आपको दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है कि 70 ही हम कर लेंगे, 80 कर लेंगे, 100 कर लेंगे। बिल्कुल करिए, कोई रोका नहीं है, आप और अच्छी स्थिति में जाएंगे। 70 प्रश्न अगर आपने यहाँ पे सही कर लिया, नो डाउट कि कोई दिक्कत नहीं है। 70 में यहाँ पे 65 मुझे कोई रोक नहीं सकता है, 67 कोई रोक नहीं सकता है। इस टाइप का अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं। अब सोचिए कि 150 में देखिए आपने 70 प्रश्नों को यहाँ पे सही कर लिया। इसको मैं स्टेज 1 में लिख लेता हूँ, स्टेज 1। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आप वैसे प्रश्नों को शामिल कीजिए जिसमें 50-50 का मामला हो। 50-50 समझ रहे हैं ना, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। कि 2 तो आ रहा है, केबीसी आप लोगों ने देखा होगा 50-50, 2 आ रहा है कि 2 ही में से कोई होगा, बाकी 3, 4, 5 ऑप्शन का कोई हमें ठीक है मतलब वो नहीं है कि इसमें से होगा ही होगा, एकदम नहीं है वो। 2 ही में से कोई होगा तो उस पर विशेष बल देने की ज़रूरत है। अब 150 में अगर आपने 70 को यहाँ पे माइनस कर लिया, बचा कितना 80। अब 80 क्वेश्चन यहाँ पे बच रहा है, इसमें आपको 50-50 का मामला, इसमें अधिकतर से अधिकतर यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज करिए आप 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्नों पे आप 50-50 लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से अधिक कहीं ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25। सोचिए 25 क्या है, तो 50 में देखिए 25 को तो आप सही कर ही सकते हैं, क्योंकि 50-50 का मामला है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ठीक है लगा सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को बाद में लगाएंगे तुक्का वाले में तो और मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा। यहाँ भी लगा के ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 यहाँ पे आपने क्या किया, गलत कर दिया। अब 25 गलत किया, इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपका 6 प्रश्न ठीक है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सही हुए प्रश्नों में 6 आपका सही हो गया। तो माइनस अगर 6 यहाँ पे हम कर देंगे तो बचा कितना यहाँ पे 19। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 70 आपने ऑलरेडी यहाँ पे सही किया हुआ है, 70 और प्लस यहाँ पे मैंने आपका 19 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड में अब देखिए 70-5 ठीक है, 70 या 50 हो जाएगा, 70 30 20 120। अब बचा कितना प्रश्न, 30 प्रश्न बचा। इस 30 प्रश्नों में आपको हो सकता है कि 3 ऑप्शन में डाउट हो, उसको हम लोग 75-25 बोलते हैं। ठीक है, 75 इंटू 25 का रेशियो। यहाँ पे कैसे था, 50-50 का रेशियो था। यहाँ पे 75 इंटू 25 कर दीजिए। यहाँ पे भी करेंगे आपको तो घाटा कहीं भी नहीं होगा। सपोज करिए कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आपको उस तरह का डाउट है, तो 20 क्वेश्चन में अगर आप ठीक है अगर एक गेम खेलेंगे, लगभग गेम ही एक तरीके से, तो आपका लगभग यहाँ पे कितना पोर्शन हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 देख पा रहे हैं, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन का यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। और यहाँ पे मान के चलिए कि 12, यहाँ पे मैं 7 लिख दे रहा हूँ, 7 ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 7 का रेशियो ज़्यादा यहाँ पे सफिशिएंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 14, 13 नहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 और 13 का रेशियो है। अब 7 आप सही कर रहे हैं, इसका मतलब कि 7 के 7 आपके फुल मार्क्स मिल रहे हैं। आपने 13 गलत कर दिया तो समझिए कि 2 प्रश्नों के आपके ठीक है जो सही हुए मार्क्स से पूरी तरीके से यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने -2 कर दिया। ठीक है, फिर भी आपको कितना बचा यहाँ पे, समझिए 5 बचा। 19 में यहाँ पे प्लस में 5 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है स्टेज 4 जिसको हम लोग ठीक है तुक्का विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें टोटल कितना क्वेश्चन बच गया आपका, 10 क्वेश्चन बच गया। अब इस 10 क्वेश्चन में देखिए तुक्का को आप लगाएंगे ना, जैसे तुक्का को सिंपल समझने का प्रयास कीजिए। ABCD, अगर आप यहाँ पे ठीक है किसी भी एक प्रश्न में कुछ भी नहीं आ रहा है, आपका सिर पैर कुछ भी नहीं पता है, अगर आप यहाँ पे A किसी एक पे लगाते हैं तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि आपका एक प्रश्न यहाँ से सही हो जाएगा। अगर यहाँ से एक भी प्रश्न सही हो गया तो समझिए कि 3 प्रश्न गलत हो रहा है, तो 0.75 नंबर आपका कट रहा है। अब यहाँ एक में से 0.75 घटाएंगे तो भी आपको 0.25 मार्क्स आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, अर्थात बहुत अधिक आपको नुकसान यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए 1/4 का रेशियो जब भी होता है नेगेटिव मार्किंग में तो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बशर्ते कि आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक स्थिति में नहीं हूँ, तो रिस्क आप लोग ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक प्रश्न का भी अगर एज में लेता हूँ तो काउंट करिए 70 20 90 हो गया, 95 नंबर आपका लगभग आ गया। और ये 70 प्रश्न शुरुआत में अगर कोई सही कर रहा है तब मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एवरेज स्टूडेंट ही इतना कर पाएगा, जो थोड़ा बहुत अच्छा है तो 80 90 भी ले जाएगा, नो डाउट। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। और जब आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो तुक्का लेने से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। ठीक है, आपको हर हाल में लेके चलना है, बिल्कुल ही आपको ठीक है अपना जो मोरल है पूरी तरीके से डाउन नहीं करना है, हमेशा ही एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। क्योंकि बीपीएससी है, ध्यान रखिएगा, इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में कोई मायने नहीं रखता है कि आपके पास ज्ञान कितना है, कितना ज्ञान है नहीं मायने रखता है, बल्कि आपने यही देखा कि इस 2 घंटे में आप जानते हुए प्रश्नों को कितना सही कर देते हैं। आपका सिलेक्शन और डिसलेक्शन इसी दोनों बात पे निर्भर करता है। तो होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल एक देखिए वैज्ञानिक एक स्ट्रेटजिकल जो तरीका है मैंने आप लोगों से शेयर किया, इसको आप फॉलो करें। या फॉलो करने से पहले अगर हो सकता है ठीक है कि आप अधिकतर से अधिकतर 2 4 5 टेस्ट में इसको लगाने की कोशिश करें और देखिए अपने आप का मूल्यांकन स्वतः खुद से करने की कोशिश करें कि आखिर ये जो विधि है आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट करें एंड जय हिंद।